पॉलिनोमियल इक्वेशंस का न्यू टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन है वेरीफाई दैट हाफ इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो वेरीफाई करने का तरीका ये है कि इस इक्वेशन में x को 1/2 पुट कर दो, 0 आ जाए तो ट्रू, ठीक है। और सही है, वो इधर भी कभी कभी चलता भी है, लेकिन जो अच्छा मेथड है वो है सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड। हाफ इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। इसे जस्टिफाई करने के लिए आप 1/2 इधर लिखो और सिंथेटिक डिवीजन कर दो इस रूट से। सिंथेटिक डिवीजन का तरीका क्या है? x³ का कोफिशिएंट, फिर x² का, फिर x का, और फिर कांस्टेंट। यहाँ पे लाइन बनी, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 करें 2 आएगा, इसके नीचे नहीं, 4 तो एज इट इज रहेगा। हाफ इंटू 4 में वो भी आएगा, 2 आएगा, वो इधर लिखा है। ऐड करो 22, हाफ इंटू 22 11, ये आ गया -12, -12 इंटू हाफ हो गया -6, रिमाइंडर 0। इसका मतलब हाफ इज ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन। इस स्टेज पे आप कह सकते हो क्योंकि ये रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब है हाफ इज ए रूट। यहां पर क्लियर हो गया, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, एज रिमाइंडर इज 0। सिंथेटिक डिवीजन यहां पे लिख देना यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब कहता है फाइंड इट्स मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मींस कितने बार रूट है। हाफ इज रूट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने बार ये रूट है। तो मल्टीप्लिसिटी के लिए आप इसी हाफ से और करो सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि डाउट हो गया, मल्टीप्लिसिटी इसने मांग दी तो हमें डाउट हो गया कि शायद और दोबारा तो रूट नहीं है। अगर तो सेकंड टाइम फिर करो उसका, हाफ इंटू 4 2 आ गया, 24 इंटू हाफ 12, रिमाइंडर फिर से 0 आया, देयरफॉर हाफ इज अगेन ए रूट, remainder 0, as remainder is 0 at second stage of synthetic division. Half is a root again as remainder is again 0. अब मल्टीप्लाई हो सकता 3 बार रूट हो। एक बार और करके देख लो, 4 हाफ इंटू 4 2 26, so half is not further root, half is not थर्ड रूट ना, 2 बार रूट हो गया, तो इसका मतलब हाफ इज रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2। समझ में? देयरफॉर 1/2 इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2। और सप्रेस्ड इक्वेशन फिर यहां से लिखी जाएगी, ये वाला तो फॉल्स हो गया, ये वाला तो बेस्ट हो गया। तो सप्रेस्ड इक्वेशन इज, जहां रिमाइंडर 0 का लेटेस्ट रिमाइंडर जहां 0 था, वहीं से आप डिप्रेस्ड इक्वेशन, सप्रेस्ड इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन, सबसे अच्छा वर्ड होता है रिड्यूस्ड इक्वेशन इज दिस, यहां से रीडिंग दो 4x + 24, क्योंकि 2 बार तो आप सिंथेटिक डिवीजन कर चुके हो। तो 4x + 24 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10, x इक्वल टू 1/2 एंड वंस मोर 1/2 और फिर -12 आर द रूट्स। ये आपका ये सारा उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। देखो, फाइंड इट्स मल्टीप्लिसिटी एंड हैज सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व भी हो गया साथ में, और यहां पे लिख दो हाफ इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2। 2 बार आया तो मल्टीप्लिसिटी 2, 3 बार आया तो मल्टीप्लिसिटी 3। तो हाफ इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2। समझ में आ गया? हो गया क्या? दिन 11 में आया हुआ कुछ, बाद में भी आया होगा, पहले भी आया होगा, एक आध बार यहाँ लिखा हुआ हमने। सो लेट अस सी
सेकेंड क्वेश्चन, नेम ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल से कनेक्टेड मेन इक्वेशंस, पॉलिनोमियल का मेन टॉपिक है। बिगिनिंग होता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि मोनिक पॉलिनोमियल क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, डेफिनेशंस होते हैं, वो सब नॉर्मल चीजें हैं। इसको रीड किया जाए। -2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन होता है तो उसका रूट होता है, और पॉलिनोमियल होती है तो जीरो होता है, उसका रो सेम है कि -2 यहां पे अगर पुट कर दो तो जीरो आएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब रूट ऑफ द इक्वेशन, एक ही बात है। जिसे जीरो कहते हैं उसी को रूट कहते हैं। फर्क ये है कि यहाँ जो इक्वेशन है आपकी वो इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल जीरो लिखा नहीं है, इसलिए इक्वेशन नहीं है। इसलिए वहां पे उन्होंने बोला इट इज ए जीरो, रूट नहीं बोला। और यहाँ इक्वल टू जीरो बोलेगा तो रूट बोलेगा। तो -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है f ऑफ -2 इज जीरो, देन -2 इज ए रूट। क्योंकि इसके अंदर a इन्वॉल्व है, इसलिए हम सिंथेटिक डिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो डायरेक्टली इसमें -2 पुट कर देते तो उससे a आ जाएगा। a जो अननोन है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो -2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन, उससे हम a निकालना, फिर आगे रीड करें। तो यहाँ पे पुट कर दो -2 की पावर 4, -2a प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर हो गया 4, 2 इंटू a -1 इंटू -2, फिर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फॉलो कर रहे हैं? ये अपना 16 हो गया, -8 -12 -2a और 4 है ये, तो प्लस 4a -4, ये और ये मिल के 4 है ना, 4a -4 प्लस 12 कट गया। अब देखो -4a इज 16 -4 12 -12, तो a का वैल्यू 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 के साथ हम लोग आगे चल सकते। a की वैल्यू 3 मैंने ये लिख रखी, मेरी पहले भी 3 आई थी, तो बट a की वैल्यू 3 रहेगी। तो इन्होंने बोला -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो -2 इस पॉलिनोमियल में लिखने के बाद ना जीरो आता है, जीरो की एक क्वालिटी है, जिससे जीरो कहते हैं उसको रूट भी कह सकते हैं। -2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो -2 जब पुट किया तो ये सब करते हुए a की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 3 आप अपनी इक्वेशन में लिख लो, फिर आगे चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन में लिख लीजिए, इक्वेशन या एक्सप्रेशन इज दिस, a की वैल्यू 3 इसमें पुट करो, x टू द पावर 4 -3 2 6 3 9 x स्क्वायर -2 3 -1 2 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, x की पावर 4 x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन रीड करें आगे। सो दैट इट इज मल्टीपल जीरो, आपको प्रूव करना है कि वो जो रूट है ना उसका मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा है। एक वो -2 क्या है, वो एक जीरो है, वो एक रूट है। तो वो कहता है प्रूव करिए दिस इज मल्टीपल जीरो, मतलब इट इज रूट सेवरल टाइम्स, तो उसके लिए सिंथेटिक डिवीजन लगाना। तो -2 यहां साइड में लिख दो, और x की पावर 4 x की पावर क्यूब नहीं है तो 0 मस्ट बी रिटन हियर, क्योंकि इक्वेशन शुड बी कंप्लीट बिफोर राइटिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट -9x का -4 कांस्टेंट 12 लिखने के बाद -2 बन जा -2 ऐड करो, 2 2 जा 4 ऐड करो, 5 2 जा 10 ऐड करो, 6 इंटू -2 -12, ये आपका 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब हो गया कि -2 इज ए रूट, इक्वेशन का रूट, लेकिन वो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका 0। तो -2
ये अभी तो मैं जीरो ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने जीरो प्रूव करा। इक्वेशन का रूट होता है पॉलिनोमियल का, वही चीज जीरो होता है। ठीक है, अब उस -2 का सिंथेटिक डिवीजन एक और बार इसलिए करो कि मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर अगेन जीरो आया तो मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। अब नहीं तो मल्टीप्लिसिटी 1 तो हो ही चुकी है, मल्टीप्लिसिटी 1 हो चुकी है अब तक। एक और बार सिंथेटिक डिवीजन करें, -2 बन जा -2, -4 इंटू -2 8, 3 इंटू -2 -6, ये देखिए रिमाइंडर अगेन जीरो, सो -2 इज अगेन ए रूट। वैसे तो अब यहां से ही करोगे ना तो क्वाड्रेटिक आएगी, तो क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल है तो और रूट होगा 3, तो और भी कैच कर सकते हो, और चाहो तो -2 का और डिवीजन लगा के देख लो। ठीक है, एक तरीका -2 का और डिवीजन लगा के देख लो, एक तरीका क्वाड्रेटिक हो गई, कैसी भी क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर लेंगे तो वो और अच्छा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - 4x + 3 = 0। किसी भी मेथड से, फैक्टर मेथड से, x - 1 x - 3 = 0, x की वैल्यू 1, 3, और 2 बार -2 आया हुआ है। इसका मतलब -2 इज ए रूट या जीरो, पॉलिनोमियल का जीरो होता है, इक्वेशन का रूट होता है, ऑफ मल्टीप्लिसिटी, कितना मल्टीप्लिसिटी 2, -2 रिपीट्स ट्वाइस, सो इसका मल्टीप्लिसिटी 2। तो क्वेश्चन था f of -2, if -2 is a zero of polynomial, then show that it is multiple zero and hence find all the roots, all the zeros of fx। और हम लोगों ने पता कर दिया कि -2 is a multiple root, it is root several times and is of multiplicity 2, and equation has also been solved, the remaining zeros have been found as 1 3। पॉलिनोमियल के जीरो चाहिए और इक्वेशन की बात करें तो ये रूट्स है। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। पॉलिनोमियल इक्वेशन fx = 0 हैज ए रियल रूट और इमेजिनरी रूट। कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसका रूट जरूर होगा, इक्वेशन है तो रूट श्योर होगा, और वो रूट रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। और n डिग्री इक्वेशन है तो उसके रूट्स कितने होंगे, n होंगे, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स। अब आपको कॉमन रूट निकालना सिखाते हैं। जैसे दो इक्वेशंस में कॉमन रूट भी होता है ना कभी कभी, एक ऐसा रूट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, ऐसे रूट को कॉमन रूट कहते हैं। तो कॉमन रूट के लिए मेथड लर्न करें। फाइंड द कॉमन रूट ऑफ fx = 0, gx = 0। दो इक्वेशनें देंगे और दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट पता करना आप वो। अच्छा, 2 इक्वेशंस देंगे। अब आपकी ड्यूटी क्या है, कॉमन रूट के लिए HCF निकाला जाए। HCF जिसे GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD या HCF की बात, HCF निकाला जाए। उसके बाद उस GCD को 0 कर दो। पहले GCD निकालो, GCD थोड़ा कम डिग्री का आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर है ना, तो दोनों का कम डिग्री का आएगा। उस GCD को 0 करो और उसे सॉल्व करो। ठीक है, HCF को जब 0 करोगे और सॉल्व करोगे तो कॉमन रूट आपकी पकड़ में आ जाएंगे, दोनों इक्वेशंस के जो कॉमन वाले रूट है। अनकॉमन के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो पता लगाना पड़ेगा, फर्स्ट का अलग से और सेकंड का अलग से। लेकिन कॉमन रूट इसे कैच में आ जाता है। द वैल्यूज ऑफ x so obtained आर द कॉमन रूट्स। मेनली आपको fx dx का GCD इसमें लर्न करने को मिल जाएगा। ठीक है, ये है वो क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इनका कॉमन रूट
जब भी निकालना है सॉल्व इट कंप्लीटली, फिर कहता है कॉमन रूट निकाल के कंप्लीट सोल्यूशन भी दीजिए। ठीक है, ये ऐसे लिखा तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, या तो वो बोलते ना फर्स्ट को सॉल्व करो या सेकंड को, दोनों को मेथड एक ही है। पहले तो कॉमन रूट पता लगाए, तो कॉमन रूट के लिए आपको क्या क्या करना वो बताना। टू फाइंड HCF वो उनको डिक्लेयर कर दो, भाई हम HCF निकालने जा रहे हैं। ठीक है, टू फाइंड GCD, उन्होंने HCF बताया एग्जाम स्कूल में कॉलेज में, GCD जिसे HCF भी कहते हैं। ठीक, GCD निकालने के लिए आप क्या करोगे? GCD निकालने के लिए ध्यान दो, जो लोअर डिग्री है, लोअर पावर, वो इधर लिख दो, x³ माइनस 2x² माइनस 2x प्लस 1। इसको ध्यान से देखना, GCD इंपॉर्टेंट होता है बहुत है। और जो हायर पावर वाला है वो इधर लिख दो। जैसे आप डिवीजन करने जा रहे हो तो डिवीजन किसमें होगा? हायर पावर में। किसका होगा? लोअर पावर का होगा, तो इसलिए हायर पावर आप यहां लिख दो। अच्छा, ये तो कंप्लीट इक्वेशन थी ये वाली, ठीक कर दी, लेकिन ये ना इसमें x³ है नहीं, तो प्लस 0 इंटू x³ सप्लाई करके लिखें, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, हल्की, ज्यादा दिक्कत नहीं आती, थोड़ी बहुत आ जाती। 2x प्लस 1, तो लोअर डिग्री इधर लिखना, हायर डिग्री यहां लिखना। ठीक है, और यहां भी एक लाइन बना दो और एक लाइन यहां बिफोर में बना दो, एक आफ्टर। हाँ, x³ माइनस 2x² माइनस 2x प्लस 1, और इधर x माइनस 7x²। अच्छा, मिक्सिंग हो गई थोड़ी सी, मैं एक काम करता हूं, दोबारा से लिख देता हूं। x³ माइनस 2x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब x4 प्लस 0x³ माइनस 7x² प्लस 0x प्लस 1। ठीक है, अब स्टेप्स देखते चलना, कहीं गड़बड़ी हो तो बताना फौरन। अब एक लाइन मैंने यहाँ छोटी सी बना दी और एक इधर बना दी। उसके बाद आप इसमें इसका डिवीजन लगाओगे पहला स्टेप में, तो डिवीजन में जो कोसेंट आएगा वो राइट साइड में लिखोगे, यहां लिख दो x टाइम डिवीजन जाएगा, x इंटू x³ x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस प्लस x। ठीक, लिख दिया। अभी माइनस करना, इसको माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2x³ यस माइनस x प्लस 1, 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अभी 2 टाइम डिवीजन अभी चल रहा है, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया। एक स्टेप डिवीजन हमने किया, लेकिन देखो ना यहाँ 3 डिग्री, ये रिमाइंडर जो आया हुआ है ये भी 3 डिग्री का आया हुआ है, तो अभी डिवीजन और चला जाएगा। तो अब डिवीजन 2 टाइम्स कर दो। ये 2 टाइम्स कई लोग यहाँ लिख देते हैं प्लस 2, और यहाँ पे लिख सकते हो प्लस 2, कोई उसका क्वेश्चन समय लेना देना नहीं होता। 2x³ माइनस 4x² माइनस 4x प्लस 2, और माइनस कर लो, माइनस प्लस प्लस और माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया, माइनस x² प्लस 3x माइनस 1 हो गया। ओके, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ x² का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। अब पता है क्या हुआ,
रिमाइंडर आ चुका है, ये क्या आ चुका, और इसमें डिग्री 2 हो चुकी है। अब इसका डिवीजन वहां करोगे उसमें, ठीक है, इसका अब उसमें डिवीजन करना, तो डिवीजन तो अभी भी अप्लाई हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो इसमें -1 आप फ्री में मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी कांस्टेंट का फ्री में मल्टीप्लाई या डिवीजन रास्ते में अलाउड है। तो आप चाहें तो -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करके काम चलाएं, न चाहें तो कोई बात नहीं, x³ बाई -x² -x टाइम डिवीजन डाल दो, चल जाएगा। या फिर नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाई करके और फिर +x का डिवीजन डाल दो, +x टाइम्स। तो यहाँ तक आपका ये हो गया था फर्स्ट स्टेप, यहाँ इस स्टेप पे कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। ऐसी लाइन में बना दो। अब यहाँ के बाद अब वो जान लेंगे, यहाँ के बाद यहाँ पहुंचा स्टेप कंप्लीटेड है। -x इंटू -x²x³ हुआ, दिस इंटू दिस -3x² हुआ, और फिर आया +x, नहीं +x है ना। आगे चलो मैं, तो माइनस प्लस माइनस किया, ये डिलीट हुआ, क्या बचा x² और बताओ -3x + 1। डिवीजन कर रहे थे, इसका डिवीजन, अब डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी डिग्री कम नहीं हुई। फॉलो कर रहे, तो डिवीजन हम -1 टाइम और कर दो, -1 इंटू दिस कर दो, x² -3x + 1 माइनस प्लस माइनस कर दिया, सारा 0। तो जो लास्ट डिवाइडर है आपका वही GCD, तो GCD इज -x² + 3x - 1, ठीक है। अब इस GCD को 0 करके अगर सॉल्व करोगे तो कॉमन रूट्स आ जाएंगे, तो पुट GCD इक्वल टू 0, -x² + 3x - 1 इक्वल टू 0, x² - 3x + 1 इक्वल टू 0, सॉल्व कर दो। -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac बन जाए 3 ± आर द कॉमन रूट्स। अगर जो कॉमन रूट्स तक क्वेश्चन है वो तो हो गया। अब ये कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन कंप्लीटली, इसमें तो कहते हैं दोनों को ही सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व, एक को हम कर देते हैं, एक को साफ कर लेते हैं। तो जो GCD आया उसका दोनों इक्वेशनों में डिवीजन करना है। मैं GCD यहाँ लिख देता हूँ, इतना समझ में। GCD में डाउट हो पूछो, ठीक है ना। तो GCD को यहाँ लिख लेते हैं। GCD कभी कभी ना कांस्टेंट मल्टीपल का फर्क हो सकता है। दो स्टूडेंट ने GCD निकाला, एक ने ये निकाल सकता है, दूसरा ना इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है, कोई थर्ड स्टूडेंट डबल भी निकाल सकता है, सारी चीज का डबल ट्रिपल भी निकाल सकता है। तो उस फर्क नहीं है, वेरिएबल का फर्क नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट का फर्क हो सकता है, कांस्टेंट मल्टीपल का फर्क हो सकता है GCD में, अलजेब्रे के अंदर। अच्छा, तो जब GCD निकला, अब मान लो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इस GCD का फर्स्ट में डिवीजन करो, तो जो आएगा वो सप्रेस्ड इक्वेशन आएगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स आएंगे। तो डिवाइड LHS ऑफ x4 - 7x² + 1 = 0 बाई GCD। इस GCD का डिवीजन कर दीजिए। अगर जो सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड में डिवीजन कर दीजिए, ठीक है, करो डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन जो 10th क्लास वाले बच्चे करते हैं वही डिवीजन करना है। तो 0x³ 7x² 0x
प्लस 1, सारे टर्म दे दोगे तो थोड़ा आराम पड़ता है, क्या सामने सामने लिखे रहते हैं, आराम पड़ जाता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, डिवीजन विल गो एक्स स्क्वायर टाइम, ये वो वाला डिवीजन नहीं है, जीसीडी वाला नहीं है, ऑर्डिनरी डिवीजन है बिल्कुल। माइनस एक्स स्क्वायर टाइम डिवीजन लगा दीजिए, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस और माइनस, ठीक, माइनस 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, ठीक। अब डिवीजन डाल दो, माइनस 3x टाइम्स माइनस 3x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, दिस इंटू दिस माइनस 9x स्क्वायर और दिस इंटू दिस प्लस 3x, ठीक है। माइनस फिर से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब डिवीजन लगाइए, माइनस 1 टाइम, तो माइनस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। जीसीडी का जब डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब जीसीडी 2 डिग्री का था तो सिंथेटिक डिवीजन 2 डिग्री का लगता नहीं है, लीनियर का लगता है, इसलिए हमने सिंथेटिक डिवीजन नहीं किया था। समझ में आता है? तो इधर जो कोसेंट है उसको 0 कर दो तो वो आ जाएगी सरप्राइज इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन। वो जो 4 डिग्री इक्वेशन उसके 2 रूट तो पहले वाले इसी के, तो नई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये वाली, इसके 2 रूट तो कॉमन वाले हैं, 2 रूट नहीं आ जाएंगे अभी। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन इज कोसेंट इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको मतलब कोसेंट जो यहाँ आता है उसको 0 कर दो तो रिड्यूस्ड इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 बन जाती है, ठीक है। ये नए रूट्स आ गए और वो जो कॉमन रूट्स हैं वो तो है ही ऐसे रूट्स, कॉमन तो दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सॉल्व हो गई। थस पूरी इक्वेशन है फॉलोइंग रूट्स, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2 और 2 और कौन से आए, 3 इसी टाइप के थे, 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन ये, ऐसे 3 डिग्री वाले में डिवीजन कर दो, कोसेंट को 0 कर दो, उसके रूट आ जाएंगे। 3 डिग्री करूं, बोलो कर पाओगे, डिवीजन कर पाओगे? 2 क्वेश्चन है ना इसमें, ये इजी पड़ेगा डिवीजन, और रिमाइंडर 0 पक्का आएगा जब डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वो कॉमन रूट है, वो इक्वेशन कॉमन रूट शो कर रही है जो है जीसीडी है। तो ये एग्जाम्पल तो कंप्लीट हुआ। सो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहले कुछ ये मेथड लिखा है छोटा सा, उस मेथड को ऑब्जर्व करें। इसमें किसी चीज का मेथड लिखा हुआ है, फाइंड मल्टीपल रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का मल्टीपल रूट निकालने का मेथड सीखिए। अगर क्वेश्चन में मल्टीपल रूट, पिछले बार क्या था, उसने एक रूट दिया हुआ था तो फिर बाद में बोला मल्टीपल रूट है, तो हमने उसको क्या किया, वेरीफाई किया था। इस बार तो कहता है मल्टीपल रूट आप ही निकालो सारा, हम कोई आइडिया नहीं देंगे। तो जब कोई आइडिया ना दे क्वेश्चन मल्टीपल रूट का, एक तो वो था ना जिसमें मल्टीपल रूट दिया हुआ, एक रूट दे दिया उसने, 2 इज ए रूट, फाइंड इट्स मल्टीप्लिसिटी, एक तो वो मेथड हो गया। इसमें जो है हम आपको रूट देंगे ही नहीं, बिल्कुल आपसे ही बोलेंगे आप ना मल्टीपल रूट खुद निकालो। तो जब क्वेश्चन बोलते ना मल्टीपल रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0, कैसा भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि मल्टीपल रूट है, तो उसके निकालने का तरीका ये, क्वेश्चन बोल रहे हो कि मल्टीपल रूट निकालिए, तो पहले आप f'(x) निकालो मल्टीपल रूट का, तो ओरिजिनल मेथड है वो ये, डेरिवेटिव निकाल लो।
उसके बाद एफ एक्स और एफ डैश एक्स का जीसीडी निकाल लो, एचसीएफ कहते हैं जीसीडी। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का क्या निकाल लो, जीसीडी। फिर उस जीसीडी को 0 कर दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। जीसीडी को जब सॉल्व करोगे तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स के कॉमन रूट्स आ जाएंगे आपके गेम में, ठीक है। मतलब वो जो रूट आएंगे वो एफ डैश एक्स के रूट भी होंगे और एफ एक्स के रूट भी होंगे, दोनों के रूट्स होंगे, ठीक है। अब मान लो कि अल्फा इज ए कॉमन रूट, अल्फा इज ए रूट ऑफ एचसीएफ इक्वल टू 0। अल्फा रूट है किसका, एचसीएफ। तो अल्फा रूट एफ डैश एक्स का भी होगा और एफ एक्स का भी होगा, दोनों का होगा, विद मल्टीप्लिसिटी आर। अगर एचसीएफ इक्वल टू 0, एचसीएफ इक्वल टू 0 किया, उसका जो अल्फा रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी मान लो 2 है, तो अल्फा ये रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी आर प्लस 1। तो एफ एक्स ओरिजिनल इक्वेशन का जो ये रूट है वो आर प्लस 1 उसकी फिर मल्टीप्लिसिटी। कुछ समझ में आ पाया? जीसीडी को 0 करो, जीसीडी को 0 करके सॉल्व कर दो, तो अल्फा रूट आया। अल्फा रूट है दोनों का, एफ एक्स का भी और एफ डैश एक्स का भी। अब उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अल्फा इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। तो वो जीसीडी का रूट है, वैसे तो जीसीडी का है भी। तो अल्फा इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3 ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए उसी में एक और ऐड कर दो, उसकी मल्टीप्लिसिटी एक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये है इसके सॉल्व करने का मेथड। अब इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। इसको रीड करें। सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए, खुद भी 2012 दोनों बार, एनुअल अप्रैल और सितंबर सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दोनों में आया हुआ। ये क्वेश्चन है अपना, x4 प्लस 2x, दोबारा लिख देता हूं, माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये है एफ एक्स। सॉल्व द इक्वेशन। आगे क्या लिखा है, गिवन दैट इट हैज मल्टीपल रूट्स। क्वेश्चन ने ये आइडिया दे दिया कि मल्टीपल रूट्स हैं, तभी आप एफ डैश एक्स निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करिए और एफ डैश एक्स और एफ एक्स का जीसीडी निकालिए, उस जीसीडी को 0 करके सॉल्व करिए, उससे आपको मल्टीप्लिसिटी का आइडिया लगेगा। समझ में आ रहा है? तो एफ डैश एक्स निकालिए, 4x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इनका जीसीडी तैयारी करते। टू फाइंड जीसीडी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ डैश एक्स। जीसीडी निकालने के लिए लोअर पावर का हायर में डिवीजन किया जाता है। तो 4x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 2 यहां लिखिए और हायर डिग्री x4 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 और यहां एक लाइन ड्रा कर दो और इधर एक लाइन ड्रा कर, ठीक है। अब इसमें जब डिवीजन लगाओगे इसका, तो 1/4x टाइम डिवीजन जाएगा, ध्यान आ रहा है? यस सर। 1/4x टाइम जा रहा है। तो 1/4x, क्योंकि 1/4 थोड़ा अनप्लीजेंट नंबर है, ये आगे हमें ट्रबल कर देगा, एलसीएम ले हो, ये करो वो करो, इसलिए या तो इसे 4 टाइम्स कर दो या फिर इसमें ना 2 का डिवीजन अभी कर लो,
पूरी इक्वेशन में देखो 2 का डिवीजन पॉसिबल है, 2 का डिवीजन और मल्टीप्लाई दोनों में अलाउड है, कभी भी कहीं भी 2 का 3 का 4 का किसी भी कांस्टेंट का डिवीजन आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसी स्टेज पर डिवाइड बाय 2 पहले कर देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन। 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस, समझ में आता है। और अभी भी हमारी प्रॉब्लम सेटल नहीं हुई, क्योंकि अभी भी डिवीजन करोगे तो डिवीजन हाफ एक्स टाइम देना पड़ेगा। 2x क्यूब का डिवीजन, यस, x4 बाय 2x, x बाई 2 टाइम डिवीजन लगेगा, गेटिंग, दिस अपॉन दिस टाइम डिवीजन लगेगा। तो अभी भी फ्रैक्शन आ रही है, इसलिए इसे डबल कर दो या इसे इकट्ठा 4 टाइम्स कर देते, तो आपकी सब चॉइसेज है। चलो डबल कर लेते, 2x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 4x माइनस, ठीक है। अब ये अच्छा डिवीजन के लायक हो गया। इसमें जब इसका डिवीजन करोगे तो x टाइम डिवीजन चला जाएगा इफेक्टिवली। चलो 2x4 3x क्यूब, अब इसे माइनस कर दीजिए, कैंसल हो गया, x क्यूब माइनस 3x माइनस, अभी भी रिमाइंडर बन नहीं पाया और बहुत अच्छी तरह डिविजिबल है ये, है ना। और ठीक ही है वो, मतलब ठीक है, 2 टाइम जाएगा अब डिवीजन, 2 हाफ टाइम जाएगा, लगभग दिस अपॉन दिस टाइम, हाफ टाइम गया ना, गेटिंग। तो इंटू 2 कर दो, डिवीजन हाफ टाइम हमने लेना नहीं, 2x क्यूब माइनस 6x माइनस, नॉट इट। अब आप 1 टाइम डिवीजन कर दीजिए, 1 इंटू लिखिए, x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस, अब की बार कंप्लीट इक्वेशन 0 डाला नहीं था ना, तो उससे x की जगह कोई बात नहीं, चल जाता है, फिर माइनस माइनस प्लस, ये लिखा ठीक से, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, एक ही पेज ना, वहां में एक ही पेज कर डिवीजन का होना बेशक यहाँ पे लिख देना, PTO बड़ा सा होना है, पेज पे ट्रांसफर हो जाता है, एक पेज पे रहता है, पेज हमारा बदल जाने से थोड़ी सी क्वेरी आ जाती है। तो हम लोग यहाँ पर है 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 1 हमारा लेटेस्ट डिवाइजर यहाँ पर थे, और ये है हमारा रिमाइंडर लेटेस्ट माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x दिया गया, ठीक। फिर से ऐसा कर दो और यहाँ डिवाइड बाय -3 तो कर ही दो, डिवाइड बाय -3 इजी हो जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। डिवीजन करके ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, डिवीजन के बिना भी हो जाता है, कोई 1/2 1/3 कैसे लेते रह जाओगे, एग्जामिनर को कोई पसंद नहीं आता ये सब, ठीक है। अब इसका डिवीजन इसमें करोगे, क्यों, ये रिमाइंडर बन चुका है, रिमाइंडर का डिवीजन डिवाइजर में करोगे, क्यों, इसकी डिग्री कम हो गई, जब तक कम डिग्री नहीं तब तक इसका डिवीजन होगा, अब इधर की डिग्री ज्यादा हो गई, अब उसका डिवीजन इसमें लगेगा। चलो मैं, तो डिवीजन कितने टाइम जा रहा है, 2x टाइम, 2x का मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और माइनस, अब क्या आया ये माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, अब डिवीजन फिर से करो, अभी डिवीजन हुआ नहीं है क्योंकि 2 डिग्री उधर 2 डिग्री इधर, तो -1 टाइम डिवीजन दे दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस प्लस प्लस, रिमाइंडर 0 जरूर आएगा HCF वाले क्वेश्चन में, और जो लास्ट रिमाइंडर था, लास्ट डिवाइजर
वो GCD है. Last divisor is a GCD. तो GCD x square plus 2x plus 1. इस GCD को जीरो करके सॉल्व करो. सॉल्व द इक्वेशन GCD इक्वल टू x square plus 2x plus 1 equal to x plus 1 whole square equal to x is equal to minus 1 comma minus. ठीक है. तो -1 is a root of GCD equal to 0 2 times is a root of this of multiplicity 2. Multiplicity 2. ठीक है. तो -1 is a root of original equation fx equal to 0 of multiplicity 3. एक उसकी मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर दो ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3. अब ओरिजिनल इक्वेशन थी 4 डिग्री इक्वेशन जिसका -1 एक रूट निकला और 3 मल्टीप्लिसिटी का निकला. इसका मतलब एक रूट अब भी छिपा हुआ है कहीं, उसको निकालना पड़ेगा 4th रूट, क्योंकि हमारी इक्वेशन 4 डिग्री की है. Thus we have the following. अब तक का जो रिजल्ट है वो ये है कि -1 is a root 3 times. -1 is roots of multiplicity of the equation वो इक्वेशन था. मेरा पर्पस दोबारा से लिखना है x4 minus 2x cube plus 4x minus 4 equal to 2. ठीक. तो 4th रूट पकड़ में आएगा. सिंथेटिक डिवीजन करो 3 टाइम्स, रिड्यूस्ड इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, लीनियर आ जाएगी. तो 1 minus 2 0 जरूरी है, 0x स्क्वायर फिर 4x का और फिर माइनस 1 minus 1 minus 3 into minus 1 3 into minus 1 minus 1 into minus 1. गलती क्या हुई? एक सेकंड. तो हमारी इक्वेशन राइटिंग में यहाँ पे ना इक्वेशन में मिस्टेक हुई है. इक्वेशन हमने दूसरे क्वेश्चन की लिखी. ये हमारी इक्वेशन x4 plus 2x cube minus 2x minus 1 इसका तो रूट है, तभी ये रिमाइंडर में नॉन जीरो आने लग गया. तो मैंने बात क्या, तो इक्वेशन दूसरे पेज से लिखी. x4 plus 2x cube minus 2x minus 1 equal to इसका वो रूट है -1. ठीक. तो -1 का सिंथेटिक डिवीजन इसमें कर दिया गया. वन टू 0 -2 -1 for x square 0 must be supplied. -1 into 1 -1 -1 into 1 ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया, आएगा 0 और 3 टाइम्स 0 आएगा. एक और बार सिंथेटिक डिवीजन यहाँ का यही साथ का साथ कर लो. 1 कॉपी -1 into 1 0 into -1 -1 into -1 फिर से रिमाइंडर 0 आने का. एक और बार यहाँ पे -1 साथ के साथ लिख भी सकते हो अगेन, या नहीं भी लिख सकते, इच्छा है. 1 माइनस ऐड करो तो फिर ऐड करो. तो रिड्यूस्ड इक्वेशन बहुत इजी हो गई. 1 into x minus 1 equal to x equal to 10. All roots are
-1 -1 एंड देन 1। अब इक्वेशन के सारे रूट्स समझ में, ये तरीका है fx और f डैश x का जीसीडी निकालें, उस जीसीडी को 0 कर दें। और ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चंस है, इसी पैटर्न कोई और क्वेश्चन फिर आपको करना है, इसी मेथड से होगा। मतलब इनको बड़ा ध्यान से लर्न करना है, जिससे कि सिमिलर क्वेश्चन अगर वैल्यू बदल के आ जाए तो आप कर सकते। अब देखिए ये दूसरा, मतलब अलग अलग पैटर्न क्वेश्चन है, ये अलग पैटर्न क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक रूट 1 प्लस आयोटा इन्होंने दिया, तो कम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, तो अदर रूट विल बी 1 माइनस आयोटा। तो ये 4 डिग्री इक्वेशन है, हमारी 4 डिग्री इक्वेशन है, और हमें 2 रूट्स इन्होंने दे दी। तो 2 रूट से इस 4 डिग्री से क्वाड्रेटिक हमारी एक बन गई। जैसे 4 डिग्री में 2 क्वाड्रेटिक होते हैं, 4 डिग्री इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उनमें से एक इक्वेशन हमारी पकड़ में आ चुकी है, वो एक ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। 1 क्वाड्रेटिक इज दिस, उसी इक्वेशन का पार्ट है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट उसमें डिवीजन करके पता लगा लेंगे। 12 का एक फैक्टर 3 है, तो दूसरा फैक्टर 4 होगा, डिवीजन करके पता लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हम डिवीजन लगा देंगे इस क्वाड्रेटिक का, तो मैं पोजीशन पे जाएगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो यही चाहते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इज एज फॉलोज। एक क्वाड्रेटिक हमारी कैच में है, और वो ने कैच कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x हो गया, अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसी को आपको याद होगा एक्स स्क्वायर माइनस s1 x प्लस p1 कहते हैं, और दूसरी होती है एक्स स्क्वायर माइनस s2 x प्लस p2। रफली स्पीकिंग 4 डिग्री इक्वेशन में वो 2 क्वाड्रेटिक होते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 1 2 आयोटा स्क्वायर इज माइनस। ठीक है, तो फिर क्या करें, इस क्वाड्रेटिक का उस 4 डिग्री में डिवीजन कर दें, तो दूसरी क्वाड्रेटिक सामने आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एक्सप्रेशन नंबर 2 का लगा उसमें डिवीजन 2 का। ठीक है, तो यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है। सिंथेटिक डिवीजन लीनियर का लगता है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का तो एक्चुअल डिवीजन 10th क्लास 8th क्लास वाला डिवीजन करना पड़ेगा, तो वो डिवीजन है। तो x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 4। डिवीजन विल प्रोसीड एक्स स्क्वायर टाइम इनिशियली x की पावर 4 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस किया जाए। ठीक, तो यू गेट माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, माइनस 2 टाइम डिवीजन जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ये प्लस माइनस प्लस किया, ये कैंसिल हो गया, 0 आएगा। ये दूसरी क्वाड्रेटिक और भी इजी आ गई, उसे सॉल्व करो और आंसर ले लो बस। जो क्वोशिएंट आया उसको 0 करो। तो अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रिड्यूस्ड इक्वेशन, reduced equation is x square minus 2 equal to 2, x equal to plus minus square root 2। हाँ, तो दो पहले थे, 4 रूट्स हो गए, आंसर आ गया। समझ गए ट्रिक? वन प्लस आयोटा इज ये वही तो नहीं है, x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x। अच्छा, बाई चांस दोबारा सेम क्वेश्चन दिखता है, तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल,
2013 में भी ये उसमें 2013 लिखा नहीं था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आयोटा इज ए रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट है आयोटा, तो दूसरा रूट इसका हो जाएगा माइनस है, कॉम्प्लेक्स रूट सटर इन कंजुगेट पेयर। तो वन क्वाड्रेटिक इज, एक क्वाड्रेटिक हमारी कैच में आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस जीरो है, इसका प्रोडक्ट है माइनस आयोटा स्क्वायर, समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और दूसरी क्वाड्रेटिक के लिए डिवीजन लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर लिखिए और इसमें डिवीजन, एक्स 4 4x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर टाइम डिवीजन हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके नीचे लिख दिया माइनस, बच्चा 4x क्यूब 5x स्क्वायर 4x प्लस 5। तो डिवीजन विल गो 4x टाइम्स 4x क्यूब प्लस 4x माइनस करें 5x स्क्वायर प्लस 5 ओके है, 5 का डिवीजन फिर से लगा दो, 5x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। reduce equation is that cosine equal to 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5 की वजह से थोड़ा अनप्लीजेंट है लेकिन करना तो है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आता होगा, 2a 2 बन जाती माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64, हाँ ये हो गया माइनस 4 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, माइनस 2 प्लस माइनस, लास्ट में आप ऑल रूट्स एक जगह लिख देना, ऑल रूट्स एक्स इक्वल आयोटा एक रूट माइनस आयोटा दूसरा रूट माइनस 2 प्लस आई एक रूट माइनस 2 माइनस आई, ऑल द 4 रूट्स, ठीक है। तो